दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलो। तो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम अपने सेशन के साथ, आप सभी के साथ। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक और लेयर्स के बारे में, यानी कि जो आपके ओएसआई मॉडल था उसके एक और लेयर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में पढ़ा था। होपफुली वो सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और जो भी स्टूडेंट्स उसे कर दिए थे स्किप या फिर उसे नहीं देख पाए थे, तो भाई वीडियो आपको अपलोडेड है, उसे आप इजीली वहां पर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अगर उस वीडियो के अंदर या फिर मैं बोल सकती हूँ उस लेयर के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो बेहिचक होके आप कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स हैं आपके उसे वहां पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करूंगी कि कमेंट्स पढ़ के आपके रिप्लाई भी कर पाऊँ, साथ में जो भी आपके डाउट्स है उसे वहां पर क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए आज के सेशन में डिस्कस करते हैं सेशन लेयर के बारे में। देखो भैया, सेशन लेयर की जब भी हम बात कर रहे होते तो एक चीज तो सबसे पहले तुम्हें क्या पता होनी चाहिए, वो है तुम्हारी कि ये किस नंबर पे तुम्हारी लेयर आ रही होती। तो देखो, सेंडर साइड से मैंने तुम्हें बताया था और रिसीवर साइड से मैंने तुम्हें बताया था। तो जब भी याद रखो, सेंडर साइड से बात की जाती है तो ये तुम्हारी होती है थर्ड लेयर, यानी कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन, एंड देन आपकी क्या होती है, सेशन लेयर। और जब भी अगर रिसीवर साइड से बात की जाती है तो ये तुम्हारी क्या हो जाती है, फिफ्थ लेयर होती। तो ये दो तो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना कि सेंडर साइड से आपकी थर्ड लेयर है और रिसीवर साइड से आपकी फिफ्थ लेयर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सबसे पहला काम था, बेसिक काम था। और अब हम बात करेंगे कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सेशन लेयर की, या फिर आपका क्या काम होता है। देखो, नाम से ही समझो, सेशन। सेशन का मीन्स क्या होता है कि भाई एक सेशन जिसे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, उसका यूज करने वाले हो। मीन्स कोई एक सेशन क्रिएट कर रहे हो किसी के साथ। सपोज दैट कि मैंने अभी यहाँ पर एक क्लास की हुई है, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर टीच कर रही हूँ, तो ये मेरा एक सेशन है। ठीक है, सेशन में मैंने क्या किया कि मैं आपको चीजें यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, सारी चीजें आपको इस सेशन के अंदर पढ़ाने वाली हूँ, और कहीं ना कहीं इस सेशन को मैं एंड भी करूंगी। तो सबसे पहले मैंने सेशन क्या किया है, स्टार्ट किया है, उसके बाद सेशन को मैं एंड करूंगी, और उसी सेशन एंड और स्टार्टिंग के बीच में मेरा क्या होगा, आपके साथ कम्युनिकेट होगा, आपके साथ इंटरेक्शन होगा। तो सेम इट इज, जब भी हम बात कर रहे थे सेशन लेयर की, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो भैया जो अपने क्लाइंट थे वो, और दूसरे मैंने आपको बताया था सर्वर। इसीलिए जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आपका क्लाइंट क्या होता है और आपका यहाँ पर सर्वर क्या होता है। तो देखिए, सेशन लेयर की यहाँ से ही हम शुरुआत करते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर, इन दोनों के बीच में जब भी हमें क्या करना होता है, कनेक्शन क्रिएट करना होता है, तो वहां पर हमें क्या होता है कि मान लो कि क्लाइंट को क्या करना है, कोई भी चीज सर्च करनी। ठीक है, गूगल पे वो सर्च करेगा, तो गूगल आपका एक क्लाइंट है, आप ऐसे समझ सकते हो। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं, तो वो हम क्या हो जाएंगे, क्लाइंट, और आपका जो गूगल हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर। ठीक है, तो वेब ब्राउजर पे उसने किया सर्च, सर्च किया, तो वैसे ही वो रिक्वेस्ट किसके पास चली गई, हमारी चली गई सर्वर के पास। लेकिन सबसे पहले वो वेब ब्राउजर क्या करेगा, सर्वर से पूछेगा, भैया क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर सेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो सर्वर जब कहेगा यस, तभी वो क्या होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको वहां तक सेंड करेगा, और उसके बाद ही आपका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो सेशन क्रिएट करने का मतलब यही होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेशन एस्टेब्लिश करना है, ताकि आप यहाँ पर क्या कर सको, कम्युनिकेट कर सको। अगर चीजें आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रही, तो जस्ट अभी मैंने आपको क्लास का एग्जांपल दिया कि मैंने आपको पढ़ाने के लिए पहले एक सेशन क्रिएट किया हुआ है कि 7 बजे तुम्हारी क्लास है और तुम्हें इस सेशन में आके पढ़ना है। तो पहले मैंने क्रिएट किया है, देन मैंने आपको इन्वाइट किया है 7 बजे के लिए, और देन मैं उसको क्या करूंगी, एंड करूंगी। क्या आपकी क्लास हो गई है, लाइक शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वो क्या हो गई, आपकी हो गई एंडिंग। तो यही है आपका सेशन लेयर का काम, कि सबसे पहले उसको क्या करना है, एक सेशन एस्टेब्लिश करना है, देन आपका क्या है कि डेटा उसके पास जा रहा होगा, और यही जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सेशन एस्टेब्लिशमेंट। तो एक चीज याद रख लो कि सबसे पहला काम क्या हो गया, सेशन क्रिएट करना। अब आगे की बातें होंगी। आगे की बातें का मतलब क्या है कि यहाँ पर किस तरह से वर्किंग और होने वाली है, या फिर आपका जो सेशन एस्टेब्लिश है उसके बीच में क्या क्या काम आपके हो रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके थ्रू आप यहाँ पर समझोगे कि किस तरह से आपका यहाँ पर वर्क करता है, यानी कि हाउ इट्स वर्क, किस तरह से सेशन लेयर आपकी यहाँ पर काम कर रही होती है। देखिए,
सबसे पहले क्या होता है कि एक सर्वर, सपोज करो ये यूट्यूब का एक यहाँ पर दिखा रहा है आपको स्क्रीन, तो आप क्या कर रहे हो कि यूट्यूब पे कोई चीज सर्च कर रहे हो। तो सर्च करने के लिए आपने खोली यूट्यूब की विंडो, और यूट्यूब की विंडो जैसे ही आपने यहाँ पर खोली, तो सबसे पहले आपने कोई चीज सर्च की। देख रहे हो जो फर्स्ट वाला कनेक्शन है, यानी कि ये वाला जो कनेक्शन है आपका, उसने क्या किया कि रिक्वेस्ट भेजा। जैसे ही आपने कोई भी चीज सर्च की है, तो उसने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास। देखो सर्वर का सबसे पहले काम क्या हुआ कि उसने आपको किया ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट्स का मीन्स क्या होता है कि एक एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पर समझ सकते हो। सभी लोग यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, ठीक है। कुछ लोग एसबीआई में करते होंगे, कुछ आपका पीएनबी है, बहुत सारे बैंक्स हैं आपके, आप किसी में भी ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो। तो वहां पर क्या होता है कि हमें एक यूजर नेम और एक पासवर्ड मिला होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं, मीन्स अपना सेशन वहां पर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जब हम यूजर नेम और पासवर्ड वहां पर डाल रहे होते, तो वही काम क्या हो जाता है हमारा ऑथेंटिकेशन का। यानी कि हम ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं कि आपका जो यूजर नेम है वो यहाँ पर वैलिड है या फिर नहीं। तो ये सारी चीजें कौन चेक कर रहा होता है, भाई हम तो चेक नहीं कर रहे होते, हमने तो डाल दिया जो हमें पता है। सर्वर पर, यानी कि जो एसबीआई का सर्वर है, वहां पर चीजें स्टोर हैं, वहां से चीजें आपको पता चले कि आपका जो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पर वैलिड है। तो जैसे ही आपने क्या किया, ऑथेंटिकेशन किया, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड डाला है, वैसे ही आपका क्या हो गया, एक सेशन यहाँ पर हो गया क्रिएट। इसका मतलब क्या हो गया कि सेशन आपका क्रिएट हो गया। अब सर्वर के पास सारी चीजें गई, आपका गेट मेथड हो सकता है या फिर आपका पोस्ट मेथड, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें आपकी कहाँ गई, सर्वर के पास गई। और जैसे ही सर्वर ने सारी चीजें कर दी, वैसे ही उसने क्या कर दिया, आपको कर दिया रिस्पॉन्ड और कर दिया ऑथराइजेशन। तो हमेशा याद रखना, दो प्रोसेस आपके बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट आपका होता है ऑथेंटिकेशन, एंड सेकेंड आपका क्या होता है, ऑथराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई पूछता है कि सेशन लेयर में वर्क आपका क्या होता है, तो सबसे पहले आपका क्या हो रहा होता है, ऑथेंटिकेशन, देन आपका सेशन एस्टेब्लिश हो रहा होता है, और उसके बाद आपका क्या है, ऑथराइजेशन। तो मोस्ट ऑफ थ्री जो आपके वर्क्स हैं वो आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। अगर कोई डाउट होता है इस बीच के अंदर, यानी कि इन तीनों यहाँ पर जो वर्क्स हैं उनके अंदर अगर आपको कोई डाउट होता है, तो फटाफट से कमेंट करके आप एक बार यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, एक और इमेज मैंने यहाँ पर लगाई हुई है ताकि चीजें आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले आपका क्या क्या, जो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना था, ऑथेंटिकेशन, यानी कि यूजर पासवर्ड आपने डाल दिया, उसके बाद आपने सर्वर के पास भेजा। सर्वर ने जैसे ही सारी चीजें कर दी, तो उसने क्या किया कि ये जो यूजर है वो आपकी ही ब्रांच का है, आपके द्वारा ही यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया गया था, वही इसने यहाँ पर क्या किया है, डाला हुआ है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया, और देन जो मेन सर्वर था उसको क्या कर दिया, ऑथराइज कर दिया कि आप इस वेबसाइट को यूज करने के लिए क्या है, ऑथेंटिक है, यानी कि आप वैलिड यूजर हैं इस वेबसाइट को यूज करने के लिए। तो इस तरह से आपका जो सेशन लेयर है वो यहाँ पर काम कर रही होती है कि सबसे पहले भैया सेशन स्टैब्लिश कर दो, फिर जो आपका यूजर है उसे यहाँ पर चेक कर दो, और उसे क्या कर दो, लास्ट में कर दो वैलिड। अगर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका इनवैलिड होता है, तो वो भैया क्या कर देती, आपको वहीं पर रोक देती, कहती आप हो इनवैलिड, तो आप क्या है, इस जो वेबसाइट है उसे यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दो ये जो आपकी है यहाँ पर स्क्रीन, उनके थ्रू आप इजी से चीजों को समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर शो हो रही है। आई होप क्लियर होगा ये आपको कि क्या क्या काम होता है और किस तरह से आपका मेन जो वर्क है आपका सेशन लेयर का, वो आपका किस तरह से यहाँ पर हो रहा होता है। नेक्स्ट चीज की हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने की जरूरत। सेशन लेयर पढ़ रहे हो तो सेशन लेयर के अंदर पॉइंट्स भी याद रखो। पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने, देखो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंट मशीन्स का मीन्स क्या है। जैसे मैंने अभी आपको एक एसबीआई वाला क्या दिया, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि आप एसबीआई के यूजर हो और एसबीआई की वेबसाइट पे क्या कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले आपका एक एक्टिव कम्युनिकेशन सेशन यहाँ पर क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। देखो जो चीजें आपने पढ़ी हैं सारे पॉइंट्स आपके वहीं से निकल के आ रहे हैं। अगर आपने पहले चीजें समझ ली हैं प्रैक्टिकली, तो आपको थ्योरी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट आपका यहीं से निकल के आ गया कि डिफरेंट मशीन के बीच में आपका एक्टिव कम्युनिकेशन जो सेशन है वो क्रिएट करती है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर, तो देखिए
सेशन पॉइंट के अंदर सेकंड पॉइंट के अंदर अगर बात करते हैं तो क्या बोलती है सेकंड पॉइंट कि द सेशन लेयर कैन आल्सो सेट चेक पॉइंट्स। भैया चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो चेक पॉइंट्स अभी मैं बताती हूँ कि यहाँ पर आपके चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, किस से आपका काम कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग अ डेटा ट्रांसफर, देखो जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सपोज करो कि ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरी सिस्टर का लैपटॉप है, मैंने इसको कोई डेटा ट्रांसफर किया हुआ है और क्या है कि इसको यहाँ पर रिसीव करना है, इसे यहाँ पर डाउनलोड करना है, ठीक है। अचानक से क्या हुआ कि इसका जो सिस्टम था वो यहाँ पर हो गया बंद, ठीक है, बंद हो गया है, बैटरी डाउन हो गई आपकी। तो क्या हुआ कि इसका जो डेटा हो गया वो यहीं पर हो गया बॉट, यानी कि वो रुक गया है यहाँ पर डेटा। अब यहाँ पर क्या है कि उसको जो डेटा है वो नहीं मिल रहा। फिर क्या हुआ, उसने चार्जिंग पे डाला अपना यहाँ पर लैपटॉप, फिर उसने वापस से ऑन किया और देखा कि जो डेटा यहाँ पर भेजा गया था वो मुझे वापस से मिल रहा है या नहीं। तो चेक पॉइंट्स का मीन्स क्या होता है कि जब भी आपका डेटा कहीं पर भी रुका होता है या फिर आपका इंटरप्ट हो गया होता है, रिज्यूम हो गया होता है, या फिर आप बोल सकते हो पॉज हो गया होता है, तो वो क्या होता है कि जैसे ही आप वापस से ऑन करते हो तो सेशन लेयर की हेल्प से वो डेटा आपको क्या हो जाता है, वापस से मिलने लगता है। एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपका इसी के लिए है, जैसे आप गूगल से कोई चीज डाउनलोड कर रहे होते हैं अपने पीसी के अंदर, सडनली क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जो आपकी वेबसाइट या फिर आपका जो वेब पेज खुला होता है उसे आप बंद कर देते हो और वापस से क्या करते हो, उसे ऑन करते हो। तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है रीस्टोर का। तो रीस्टोर जो ऑप्शन है वो आपको सेशन लेयर की हेल्प से मिल रहा होता है, ताकि अगर आपने धोखे से वो वेबसाइट या वेब पेज क्लोज कर दिया था तो आपको वापस से वो सारी चीजें यहाँ पर मिल सके। तो वही होता है आपका चेक पॉइंट्स, यानी कि सारे पॉइंट्स को वो क्या करती है, चेक करते हुए चलती। और यही जो है मेन इसका टास्क है, यानी कि जो सेशन लेयर का फेवरेट टास्क है वो आपका यही है कि ये क्या करती है, सारे चेक पॉइंट्स को यहाँ पर सेट करके चलती है ड्यूरिंग अ डेटा ट्रांसफर। यानी कि जब भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे होते वो सारी चीजें चेक कर लेती कि आपका डेटा गया है या फिर नहीं गया। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है, जो भी आपने पढ़ा कि भाई एक मैकेनिज्म क्रिएट कर रही होती है आपके सेशन को ओपन करना, क्लोज करना और मैनेज करना एंड यूजर्स के बीच में। तो ये सारा काम आपका सेशन लेयर का होता है। तो ये थ्री मेन जो थे वो आपके पॉइंट्स थे। होपफुली वीडियो आपका छोटा है लेकिन चीजें जो है वो मेन मेन मैंने आपको बताई हैं, ताकि इजी तरह से आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। सारी चीजें आपने यहाँ पर पढ़ ली कि क्या क्या काम आपका होता है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। अगर आपको थ्योरी में भी पढ़ना है, मींस अगर आप थ्योरी एग्जाम में भी लिख के आते हो तो ये 3 से 4 पॉइंट्स आप वहां पर मेंशन कर सकते हो। और एक छोटा सा डायग्राम, हर आपकी लेयर के लिए आप एक छोटा सा डायग्राम बनाकर भी वहां पर चीजों को समझा सकते हो। डायग्राम आपको बनाना कौन सा होगा, तो जो आपने यहाँ पर पढ़ा है हाउ इट्स वर्क, तो ये डायग्राम आप इजी तरह से बना सकते हो। और जो आपका एग्जामिनर है या फिर आपका जो भी टीचर्स हैं उन्हें यहाँ पर इसी तरह से चीजों को समझा सकते हो कि मेनली जो आपका वर्क है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो होपफुली चीजें, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। काफी स्टूडेंट्स के डाउट थे डिवाइसेस को लेके और प्रोटोकॉल्स को लेके कि हर लेयर के ऊपर आपका क्या है कि डिवाइस और प्रोटोकॉल्स भी आपको बताए जाए। तो वो वीडियो आपकी सेपरेट होगी जिसके अंदर हम सातों लेयर्स के बारे में, डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे कि आपकी कौन सी लेयर में कौन सी डिवाइस यूज होती, साथ में कौन सी लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज हो रहा होता है। बेसिकली जो मेन मेन लेयर्स है उनके प्रोटोकॉल्स मैं साथ में आपको बताते हुए चल रही हूँ। लाइक जैसे आपका एप्लीकेशन लेयर था तो उसके प्रोटोकॉल्स मैंने आपको करवा दिए थे। और आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, जब भी इसके बाद हम जस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वहां पर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में भी बताऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है। और ओएसआई मॉडल्स के अंदर जो आपका सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल पूछे जाते हैं वो आपके वही होते हैं। क्लियर है सारी चीजें? तो होपफुली सेशन आपका यहाँ पर यूजफुल रहा हो, चीजें आपको एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी आप वहां पर डाउट्स पूछ सकते हो। बेसिकली स्टूडेंट्स को शायद कोई डाउट रहता नहीं है, इसीलिए ना ही कोई कमेंट करता है और ना ही क्या होता है कि टेलीग्राम पर भी कोई डाउट्स आपके आते हैं। तो सेशन शायद बहुत ही अच्छे होते होंगे। तो वेल एंड गुड अगर सेशन अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बने रहिए नेक्स्ट सेशंस के लिए, नई क्लासेस को लेने के लिए। और बहुत ही जल्द जो आपकी क्लासेस की टाइमिंग है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होने वाली, साथ में जो आपकी बीबीए क्लासेस है वो भी यहाँ पर स्टार्ट ही होने वाली है जल्द। तो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और तब तक बने रहिए हमारे साथ।
हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह की अपडेट्स के लिए, और ध्यान रखिए आप अपना, ठीक है? और लगातार स्टडी ज़रूर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या रखना है? आपको रखना है अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।